बच्चों, आज क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस है और चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ हैं। अभ्यास प्रश्न है 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर यानी शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। सबसे पहले यह समझ लो कि तापमान केल्विन से भी 273 केल्विन से नापते हैं, तो जो 0 डिग्री होता है तो इस प्रकार 273 डिग्री केल्विन, तो 273 केल्विन या 0 डिग्री दोनों समान है। तो 0 डिग्री पर समझता है कि बर्फ़ जो पानी जो है बर्फ़ जमने लगता है। पानी क्या होता है? बर्फ़ जमने लगता है। तो जब अत्यधिक उसमें ठंडा होता है पानी, या देखता है कि उसमें ठंडक के दिनों में जब ऐसे पानी पिएगा तो सिहरन देह में क्या होता है? उत्पन्न दांत सिहर जाता है। दांत क्या होता है? वो उसमें गुप्त यानी कि उसमें उसका कार्य, इसका ऊर्जा ज़्यादा प्रभावी होता है। ऊर्जा क्या होता है? ज़्यादा प्रभावी होने के चलते उसका जो है यानी केल्विन में का नापो 273 केल्विन या 0 डिग्री यानी तुम्हारा क्या होता है? 0 डिग्री केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में? दोनों में कोई नाप सकता है, ठीक है। तो उसमें शीतलता का अधिक प्रभाव होता है। देखो इसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। कराएं यानी 273 केल्विन या 0 डिग्री पर बर्फ इसकी यानी संलग्नता गुप्त ऊष्मा में समाप्त कर यानी ऊर्जा होती है, परंतु इसी तापमान में पानी में बर्फ की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। अतः इसी 273 केल्विन तापमान में बर्फ शीतलता में अधिक प्रभावी होती है। बर्फ शीतलता में क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है। चलो अगला प्रश्न है कि उबले हुए जल अथवा भाप से जलने की तीव्रता जिसमें से अधिक महत्वपूर्ण महसूस होती है। सबसे पहले कि तुमको आग में भी देखा होगा, जाड़े के दिनों में आग जलता है, हाथ इधर से उधर कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उससे जैसे ऊष्मा रहता है, जैसे पानी खौलते हुए रहता है, पानी खोल कर अगर तोपा रहता है तो उसमें बफार आता है, तो उसमें क्या होता है? थोड़ा सा भी रखता है वो एक प्रकार सीज जाता है। इसमें हाथ उंगली जैसे बाफ जो बाफ वाला पानी रहता है उसमें एक अगर सीज जाएगा तो क्या होता है? बहुत देर तक वो लहरेगा। बहुत देर तक क्या होता है? वो लहरेगा। वो गुप्त ऊष्मा होती है। उसमें क्या होती है? गुप्त ऊष्मा के कारण ये सब होता है। तो समझ में? देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हुए की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस की भाप से जलन अधिक होती है, क्योंकि 100 डिग्री या 373 केल्विन की भाप में उसकी यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर अधिक ऊर्जा होती है। इसी कारण उससे भाप से अधिक जलन होती है। यानी इसे अब मान लीजिए कि यहाँ 0 डिग्री या 373 कर सकते हैं। यहाँ कर सकता है कि 100 डिग्री, पानी कितना पर खोलता है? 100 डिग्री पे, यानी यहाँ कर सकता है 100 डिग्री, या मान लीजिए कि यानी 100 डिग्री प्लस कर देगा तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे है कि निम्नलिखित चित्र में ABCDEF किस अवस्था, जगह ठोस द्रव गैस दिया, इसका अवस्था को दर्शाना है कि ए का अवस्था, बी का अवस्था क्या। देखो ये अवस्था है संलग्न की, ए की अवस्था क्या है? संलग्न की। ए की अवस्था संलग्न है, बी की अवस्था वाष्पन है। बी की यहाँ संलग्न है या मिल रहा है, ये बीच में क्या? वाष्पन है। बी की अवस्था क्या है? वाष्पन है, तब ना गैस बन रहा है। वाष्पन का गैस बन। अब गैस से क्या होता है? गैस से सी की मात्रा जो होता है क्या होता है? द्रवण। सी में से फिर गैस बनकर क्या होता है? द्रव बनता है। गैस बनकर क्या बनता है? यानी गैस बनते हुए क्या होता है? द्रव हो जाता है। और फिर द्रव बनकर क्या होता है? यानी कि द्रव के बाद क्या होता है? हीमवहन। यानी हीमवहन के बाद क्या होता है? यानी द्रव के बाद अगर ठंडा करेगा तो क्या हीम होता है, यानी ठंडा होता है ठोस। और जब ठंडा होता है तो उसके बाद क्या होता है? यानी कि देखो ऊर्ध्वपातन। उसके बाद क्या होता है? ये अगर मान लीजिए ऊर्ध्वपातन होता है, क्या होता है? ई में क्या होता है? यहाँ ई दे रहा है, यहाँ पर उड़ता भी, जब गैस बनता है बी में तो गैस उड़ता भी है और कुछ इस भी है, ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। और एफ में जो है क्या है? यानी कि इसमें भी उड़ता है, इसमें भी गैस से आता है। मान ली कि यहाँ से गैस बना यानी द्रव से गैस बना, तो इसमें भी बना तो कुछ उड़ जाता है, कुछ कहता है अलग मिल जाता है, तब गैस आगे इसमें भी जब यहाँ से लौटता भी है तभी उड़ जाता है, तभी क्या होता है? तभी ऊर्ध्वपातन ही उड़ता है। समझ में है? तो इस प्रकार फिर से आकर मान लीजिए द्रव बनता है और द्रव से फिर क्या बनता है? पेंटोस बन जाता है। इस प्रकार प्रक्रिया चलता है, ठीक है। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तु पदार्थ के कह रहे हैं पदार्थ के निम्नलिखित 3 प्रकार। तो पदार्थ के निम्नलिखित कौन दे रहा है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तत्व, परमाणु, अणु, समस्थानिक, संभारिक नहीं। इसमें मुख्य रूप से यानी प्रकाश पदार्थ के तत्व, यौगिक और मिश्रण होता है। तत्व, यौगिक को क्या होता है? मिश्रण। दूसरा में क्या रखें? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? गंध है, कुर्सी है, स्नेह है, घृण। यानी कि सबसे कुर्सी है, क्या है? कुर्सी तुम्हारा पदार्थ है। क्या चीज़ है? कुर्सी पदार्थ है, क्योंकि गंध जो महकता है और स्नेह जो
प्रेम और स्नेह, घृणा, घृणा किसी से करते हैं तो ये पदार्थ नहीं है, कुर्सी पदार्थ है तुम्हारा। किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है, तो सबसे पहले कि वायु है, रुई है, लोहा है, लकड़ी। सबसे भारी कौन होता है, लोहा। क्या होता है इसमें, तो क्या होता है कि सबसे घनत्व उसी का होगा, सबसे ज़्यादा घनत्व क्या होगा, उसी का होगा। अगला है 300 केल्विन किस तापमान के बराबर है, तो 300 का मान लीजिए 300 कर रहे हैं, तो 300 अगर मान लीजिए किस तापमान के बराबर है, तो यहाँ 273 क्या है, 273 में अगर 27 जोड़ेगा तो कितना हो जाता है, 3 यानी 30, यानी कि तुम्हारा, यानी अब तुम घटा दो, क्या कर दो, 300 में से यानी तुमको 273 घटा दो, 373 कितना, 273 घटवा देते हैं सेल्सियस में, 10 सब देखिए सेल्सियस में दिया, तो 273 घटा देगा तो कितना, 27 डिग्री, कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस बना रहा है या केल्विन बना रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, तो कह रहा है कि हल्के रंग के सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, गहरे रंग के सूती कपड़े, इनमें से नहीं, हल्का जो होता है हल्के रंग के यानी सूती कपड़े हमको पहनने चाहिए। समझ में, सूती के कपड़े। तो इस प्रकार इतना ही है बच्चों, और आगे नेक्स्ट है। थैंक यू।